नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CNC बेसिक एंड मैक्रोज में। आज की ये वीडियो BMC मशीनों से रिलेटेड है, जिसमें हम BMC मशीनों पर हेक्स मिलिंग के लिए यूज़ होने वाले मैक्रो प्रोग्राम को समझेंगे। ये जो मैक्रो प्रोग्राम होगा, आप इसको यूज़ करके अलग अलग साइज़ के हेक्स की मिलिंग BMC मशीन पर कर सकते हो, जिसके लिए आपको केवल इस प्रोग्राम में यूज़ होने वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस मैक्रो प्रोग्राम को। इस हेक्स मिलिंग के मैक्रो प्रोग्राम को समझने से पहले हमें इस हेक्स शेप को समझना होगा। तो ये जो हेक्स शेप होती है, ये 6 ट्रायंगल्स को मिलाकर बनाई जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये जो 6 ट्रायंगल्स होते हैं, जिनको मिलाकर ये हेक्स शेप बनती है, उस ट्रायंगल के जो सभी एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। जब ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। कहने का मतलब, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो इस प्रोग्राम में जो हेक्स की डायमेंशन आपको प्रोग्राम करनी है वो यही डायमेंशन होगी। कहने का मतलब, जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो डायमेंशन आपको इस मैक्रो प्रोग्राम में यूज़ करनी है। तो ये जो एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उसमें जो ए है उसकी वैल्यू है 30 mm, और जो ये हेक्स में यहाँ पर बनाऊंगा वो सर्कुलर पार्ट में से बनाऊंगा जिसकी रेडियस है 35 mm। तो चलिए समझते हैं इस मैक्रो प्रोग्राम को। तो इस मैक्रो प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोग्राम नंबर लिखूंगा 2022। कोई भी प्रोग्राम नंबर आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद होम पोजीशन कमांड G91 G28 Z 0.0 G91 G28 X 0.0 Y 0.0। होम पोजीशन कमांड प्रोग्राम करने के बाद कैंसिलेशन कमांड यहाँ प्रोग्राम करी जाएंगी G0 G90 G80 G69 G49 G40 G17 G21 और G15। कैंसिलेशन कमांड के बाद आपको टूल कॉल करना है T01 M06। यहाँ पर डाया 20 का एंड मिल में यूज़ कर रहा हूँ। टूल कॉल करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर वेरिएबल्स को प्रोग्राम करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हैज़1 को यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। हैज़1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जॉब साइज को। यहाँ क्योंकि सर्कुलर पार्ट मैंने लिया हुआ है जिसमें से मेरे को ये हेक्स बनाना है, उस सर्कुलर पार्ट की जो रेडियस है वो 35 mm है। तो हैज़1 की वैल्यू कितनी हो गई? 35। हैज़2 जो कि रिप्रेजेंट करेगा ट्रायंगल की इस साइड को, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये कितनी है? 30 mm। तीसरा वेरिएबल हैज़3 जो रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग जेड डेप्थ को हेक्स मिलिंग के लिए। हैज़4 जो है वो टोटल हेक्स की जो डेप्थ है, या कहें तो जो लेंथ है, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और हैज़5 जो है वो टूल के डाया को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आप मिलिंग के लिए यूज़ करोगे। और हैज़6 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा क्लियरेंस अमाउंट फॉर जेड डेप्थ। तो ये वेरिएबल्स यहाँ पर प्रोग्राम किए जाएंगे। अब बचे हुए जो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमने डिफाइन नहीं करी है, उनकी वैल्यू को हम यहाँ डिफाइन करते हैं। S3 जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग जेड की डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है हेक्स मिलिंग के लिए। तो पहला जो डेप्थ ऑफ कट मैं यहाँ यूज़ करूँगा 0.5 का होगा वो। S4 जो है टोटल हेक्स की जो लेंथ है, जो डेप्थ है टोटल, जहाँ तक मेरे को हेक्स मिलिंग करनी है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ प्रोग्राम में मैं 20 mm की डेप्थ तक जो है हेक्स मिलिंग करूँगा। हैज़5 जो है वो टूल का डाया है, जिस टूल से आप ये हेक्स मिलिंग करोगे। तो डाया 20 का एंड मिल में यहाँ यूज़ करूँगा। और हैज़6 जो है वो क्लियरेंस अमाउंट है, वो क्लियरेंस अमाउंट है जहाँ पर
डेप्थ ऑफ कट मशीन एक्वायर करेगी, डेप्थ ऑफ कट को मशीन बढ़ाएगी। H6 की वैल्यू को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्कुलर जॉब मैंने लिया हुआ है जिसकी हमें हेक्स मिलिंग करनी है, उसका जो सेंटर है वो G55 में X0 Y0 किया हुआ है, और जो टॉप फेस है वो Z0 लिया हुआ है। तो यहाँ जो क्लियरेंस अमाउंट है वो जो होगी वो सेंटर से जो जॉब का रेडियस है वो कितना है 35, और टूल का डाया वो कितना है 20। तो इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो क्लियरेंस अमाउंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट का रेडियस है हैज 1 में है, और जो क्लियरेंस अमाउंट के साथ जो टूल का डाया ऐड करना है वो हैज 5 में है। तो ये क्लियरेंस अमाउंट जो है आपकी मशीन में प्रोग्राम आपको करनी है। अब इन वेरिएबल्स को वैल्यू डिफाइन करने के बाद टूल को यहाँ पोजीशन देनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ G0, फिर G90, G55 वर्क कोऑर्डिनेट यहाँ पर यूज़ हो रहा है जैसा मैंने अभी बताया। उसके बाद G16 को आपको एक्टिव करना है जो कि मेन कंपोनेंट है इस प्रोग्राम का। G16 के बाद क्लियरेंस वैल्यू आपको प्रोग्राम करनी है एक्स एक्सिस के लिए, और Y 0.0 RPM आप यहाँ प्रोग्राम कर दोगे M03S 6000। टूल को पोजीशन देने के बाद टूल ऑफसेट यहाँ एक्टिव करोगे आप G43 H01 Z में 5.0। ऑफसेट एक्टिव करने के बाद अब यहाँ से आपको लूप को स्टार्ट करना है, जिसके लिए लिखना है while हैज पहला डेप्थ ऑफ कट 3 लेस देन और इक्वल टू फाइनल डेप्थ हैज 4 डू 1। लूप स्टार्ट करने के बाद पहला डेप्थ ऑफ कट आपको यहाँ प्रोग्राम करना है G01 Z माइनस ABS हैज 3 F3000। पहला डेप्थ ऑफ कट प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पर आपको हेक्स मिलिंग स्टार्ट करने के लिए पोजीशन लेनी है, जिसके लिए आपको G01 लिखना है। पोजीशन लेने के साथ ही आपको कटर रेडियस कंपनसेशन को भी एक्टिव करना है। तो यहाँ जो कटिंग का पाथ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये आपकी क्लियरेंस पोजीशन हो गई। इस क्लियरेंस पोजीशन से टूल यहाँ मूव करेगा। अब ये क्या है, ये इस ट्राइंगल की साइड है, और जैसा मैंने बताया यहाँ जो ट्राइंगल है जिनको मिलाकर हेक्स बन रहा है उसकी जो साइड है 30 mm है जो कि H2 में है। तो यहाँ से टूल यहाँ आएगा और इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो कटर रेडियस कंपनसेशन है वो G42 का होगा। तो G01 G42 X की पोजीशन H2 D01 और F फील्ड जो भी आप यहाँ पर प्रोग्राम करना चाहो। इसके बाद Y लिखना है 60, फिर Y लिखना है 120, फिर से Y लिखना है 180, Y 240, Y 300, Y 360 आपको प्रोग्राम करना है। अब Y के साथ ये जो वैल्यूज़ हैं ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि ये मेन कंपोनेंट है इस प्रोग्राम के लिए। तो G16 जो है वो क्या करता है कि जो आपकी एक एक्सिस है उसको रेडियस की तरफ वर्क करवाता है, और दूसरी जो एक्सिस है उसको एंगल की तरफ वर्क करवाता है। तो यहाँ जो प्लेन एक्टिव है वो G17 का है जो कि XY प्लेन है। तो X जो है रेडियस की तरह काम करेगी और Y जो है एंगल की तरह वर्क करेगा। तो ये जो Y के साथ मैंने वैल्यू लिखी हुई है ये एंगल है। तो यहाँ से 60 डिग्री के एंगल तक मशीन मूव करेगी G01 के साथ, फिर 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300 और लास्ट में 360 पर ये मशीन मूव कर जाएगी। उसके बाद आपको वापस से क्लियरेंस पोजीशन पे पहुंचना है G01 G40 X एज, यहाँ पर क्लियरेंस अमाउंट किस में है 6 में, F
2000। क्लियरेंस पोजीशन पर पहुंचने के बाद हैज़ 3 की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा जो कि डेप्थ ऑफ कट है। तो हैज़ 3 इक्वल टू हैज़ 3 प्लस 0.5 के अमाउंट से मैं यहाँ डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज करूंगा। ये करने के बाद यहाँ लिख दूंगा एंड 1। एंड 1 को प्रोग्राम करने के बाद आपको ये G16 को कैंसिल करना है, जिसके लिए आप लिखोगे G15। G15 लिखने के बाद होम पोजीशन कमांड G91 G28 Z 0.0 G91 G28 X 0.0 Y 0.0 M05 M09 M30 प्रोग्राम एंड। अब इस मैक्रो प्रोग्राम में होगा क्या कि जो हमने यहाँ पर ये लूप एक्टिव किया है उसके बाद मशीन जो है डेप्थ ऑफ कट अचीव करेगी। तो क्लियरेंस पोजीशन पर मशीन जो है डेप्थ ऑफ कट लेगी। डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद G42 कटर रेडियस कंपनसेशन एक्टिव होगा और मशीन यहाँ तक मूव करेगी। फिर ये पाथ को फॉलो करेगी और यहाँ पहुँचने के बाद वापस से क्लियरेंस पोजीशन पर जाएगी। वापस क्लियरेंस पोजीशन पर जाने के बाद हम यहाँ पर इस लूप में हैज़ 3 की वैल्यू को अपडेट करेंगे जो कि हर बार 0.5 से इंक्रीज होगी और 0.5 से डेप्थ इंक्रीज होने के बाद वापस से ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा। और ये लूप कंटिन्यू कब तक होगा, जब तक हैज़ 3 की जो वैल्यू है वो हैज़ 4 से कम है और इक्वल है। तो ये मैक्रो प्रोग्राम है हेक्स मिलिंग के लिए। आप इस मैक्रो प्रोग्राम को अलग अलग साइज की हेक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसमें केवल आपको ये जो ट्रायंगल मैंने आपको बताया था उसकी साइड की वैल्यू को चेंज करना है। दूसरा, आप अपनी पार्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप जॉब यूज़ कर रहे हो उसकी डायमेंशन यहाँ पर चेंज कर सकते हो। डेप्थ ऑफ कट और ये जो टोटल डेप्थ है इसकी वैल्यू को यहाँ चेंज कर सकते हो और जो आप टूल इस प्रोग्राम में यूज़ करोगे उसका डाया आपको यहाँ पर प्रोग्राम करना होगा। क्लियरेंस अमाउंट है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होगी। तो होप आपको ये मैक्रो प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एग्जाम्पल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।